कहाँ पे चेंज करेंगे। ये आंख बंद करके जो लिखवा दी, ये नहीं कि सब जगह बस वही है रामबाण, वैसे नहीं गाड़ी चलता है, आपको समय समय पे चेंज भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सब जगह एक ही जगह चेंज होता है, जहां भी कंपैरिजन आप करें स्मॉलर, वहां ग्रेटर, ग्रेटर की जगह स्मॉलर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या लिखते थे, हम लोग a ऑफ i प्लस 1 पे, a ऑफ i प्लस 1 पे क्या लाते थे, a ऑफ i को, और क्या करते थे, i को एक माइनस करते थे, और इसको हम लोग क्या करते थे, y लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, a ऑफ i प्लस 1 पे क्या लिखते थे, k को लिखते थे, यही था ना। अरे बोलो सर यही हाँ था। सर। तो देखो, एक लाइन यहाँ पे केवल चेंज कर देने से पूरी सिस्टम आपका चेंज हो गया, पूरी सिस्टम चेंज। अब देखो, अब ये तुम्हारा क्या करेगा, वो अंदर की पार्ट, अंदर की जो चीजें थी जहां पे फॉल्स होता था, असेंडिंग को असेंडिंग में लाने के लिए, अब ये डिसेंडिंग के लिए काम करेगा। अब चेक करेंगे, अब जो कैलकुलेशन होगा वो आपका वर्स्ट केस में बनेगा। यदि हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते तो आपको लग रहा होगा माइंड में कि भाई वर्स्ट केस बनेगा। वर्स्ट केस केवल थिंक करने से नहीं होगा, वर्स्ट केस के अंदर रिवर्स एल्गोरिथम को अप्लाई करना पड़ेगा, ये माइंड में आपको हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अप्लाई करेंगे हम लोग, देखो क्या हुआ, जे को कर दिए 2 पे, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, असेंडिंग है, अब डिसेंडिंग में करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ असाइनमेंट और कंपैरिजन, और फिर निकालेंगे रनिंग टाइम। रनिंग टाइम तो समझ गए, अरे रनिंग टाइम तो समझ गए ना। हाँ सर। यस सर। और आएगा कितना, आंसर तुमको पता भी होना चाहिए, आंसर यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, यही आएगा। क्योंकि भाई हम लोग जब एक लिस्ट के लिए कर लिए, हम लोग एन लिस्ट, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एन में भी 5, एन में भी 10, एन में भी 20, एन में 50, कुछ भी हो, सबके लिए बनेगा, वर्स्ट केस में यही बनेगा। ठीक है, तो आप देखो, वो असेंडिंग को डिसेंडिंग में लाए या डिसेंडिंग को असेंडिंग में लाए, बात सेम होगा। करो, देखो करो, जे को कर दिए 2 पे, के के अंदर आ गया 3, आई को सेट कर दिए यहाँ पे, आई इक्वल्स टू हो गया 1, यहां तक समझ आया। यस सर। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितना बना यहाँ तक, 3, वो तो सब में बनेगा 3। अब यहाँ पे आइए, क्या आई की वैल्यू 1 से बड़ी, कंडीशन ट्रू। क्या के आपकी बड़ी है, क्या आपकी 3 बड़ी है 2 से, कंडीशन हो गया ट्रू। ये हमेशा आपका वर्स्ट केस में ये ध्यान रखना है, वर्स्ट केस में हमेशा ये ट्रू होगा, और ये जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक आप समझ लो आपकी एल्गोरिथम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यदि ये ट्रू हो गया तो एल्गोरिथम सही हो गया, समझ आया। ये कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू का मतलब ये 2 लाइन और हो गया, 2 लाइन क्या हो गई, ट्रू आ गया, समझ आया। एकदम और आई को कर दिए, माइक बंद करो, माइक बंद करो, एंड वाइल यहाँ पे आए, कंडीशन हो गया। अब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, बाहर आएंगे +1, देखो यही आ रहा था वर्स्ट केस में। यस सर। अरे यही तो ये था, यही आया था वर्स्ट केस में। हाँ हाँ सर। सर यही आया था। फिर हम जब बात करेंगे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा भाई, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन 1 होगा। कुछ भी 1। बात करो, वर्स्ट केस में जिस एल्गोरिथम को अप्लाई करें, जो ट्रेंड है वो सेम रहेगा, चाहे हम असेंडिंग को डिसेंडिंग में करें या डिसेंडिंग को असेंडिंग में करें। ध्यान रखना आपको एल्गोरिथम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक ही एल्गोरिथम सब जगह अप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे फॉर द एलिमेंट, अब ये कैसा बन गया भाई, और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, क्या आ गया 3, क्लियर। यहाँ पे इंसर्ट हम हाँ सर। कर रहे हैं, छोटे को पहले छोटे को बाद में, तभी तो ये बनेगा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होती है, बड़ी एलिमेंट को आगे रखते हैं, छोटी एलिमेंट को पीछे कर देते हैं, बन जाता है डिसेंडिंग। ये थी असेंडिंग, हम करने जा रहे हैं डिसेंडिंग, समझ आया। यस सर। यस सर। अब ये नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जे आपका यहाँ पे आ गया, जे कहाँ गया 3 पे आ गया,
के अंदर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। आई को कहां पे सेट कर देंगे, आई को 2 पे सेट कर दिए। अब बताना नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितना होगा, वो 3 तो ये 3 रहा ही, प्लस अब यहाँ पे आएंगे कंडीशन ट्रू, के की वैल्यू 4 आपकी बड़ी है, 4 आपकी बड़ी है 2 से, कंडीशन हो गया ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होगा भाई, ट्रू का मतलब क्या होगा, ए ऑफ आई प्लस 1, 2 प्लस 1 यहाँ पे रख दिए 2 को, और आई सर को 3 + 2 + 2 + 1 होगा सर। क्या सर इस नंबर ऑफ असाइनमेंट। हाँ वो तो समझ वही बता रहे हैं। यहाँ पे एक बार ये चला, फिर दूसरी बार ये कंपेयर होगा इसे, देखो 4 बड़ा है 3 से, ये भी बड़ा है, फिर क्या होगा आई आपका यहाँ पे 0 पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, लास्ट में आई प्लस 1 यहाँ पे, आई प्लस 1 पे, मतलब 2 के बाद आई प्लस 1 यहाँ पे रख देंगे, किसको 4 को, यहाँ पे आ गया 4। तो देखो हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, देखो डिसेंडिंग में हो रहा है। अब 5 फिर यहाँ पे आ जाए, ये सारा शिफ्ट हो जाएगा, तो हो क्या रहा है +1। समझ आया? यस सर। मिस्टेक कहां पे करते हैं लोग, समझ आया कि नहीं समझ आया? आंख बंद करके एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते, करेंगे वो पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। ये समझ आया? आगे चलें। सर जैसे सर ये क्वेश्चन आता है तो सर इसमें ये एल्गोरिदम लिखना जरूरी नहीं होता ना सर, हम ये वो सीधा नहीं हम लिखना है, सीधा ये। अच्छा सर। डायरेक्ट लिखना है। इसलिए तो बोले कि जिसको एल्गोरिथम नहीं भी पता हो, यदि प्रोसेस पता है तो आप यहाँ पे कर लेंगे। यदि एक आध आगे पीछे, जैसे ये तो एक्यूरेट रहेगा, और भी जो चीजें हैं जिससे हम लोग जे को पूरा कंसीडर नहीं किए, कितनी बार इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो नहीं किए, सारे को जब हम कंसीडर भी कर लेंगे तो भी सेम रहेगा, क्योंकि ये आपकी जो जनरलाइज जो इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आपका n स्क्वायर के साथ कांस्टेंट वैल्यू में चेंजेज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा। ठीक है शर्मा, तो अब आपका काम क्या है, जो भी एल्गोरिथम सामने आए, हम किसी भी एल्गोरिथम को अप्लाई करके आप कोशिश करो निकालने का बेस्ट केस वर्स्ट केस। नेक्स्ट थर्ड चीज आपको याद रखना है, हर एक की बेस्ट और वर्स्ट केस की लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारे बुक में मिल जाएगा, सर्च कर लेना बुक में है कि नहीं है तो गूगल से याद करके रखना है। याद करके क्यों रखना है, एक तुमको एग्जाम में हेल्प करेगा मैचिंग में, आंसर मैचिंग में, एक फर्स्ट। सेकेंड, कभी कभी एग्जाम में आपको बोलेगा इस एल्गोरिथम को आप बताओ, इंसर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को लिखो, और इसकी बेस्ट केस को भी रिप्रेजेंट करना है, तो केवल फॉर्मूला लिखना, बेस्ट केस, बेस्ट मींस की केस, अंडर बेस्ट केस रनिंग टाइम इज, जो भी है वो लिखना है। सबकी बेस्ट केस वर्स्ट केस वो फिक्स होता है, वो आपको याद रखना, बेस्ट केस वर्स्ट केस फॉर ऑल द एल्गोरिथम्स, ये आपको याद रखना है। समझ आया? इतना काम आपको करना है। हेलो सर। बोलिए सर मैं बोल रहा हूँ अभी कितने देर और क्लास चलेगी सर, मेरा थोड़ा मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है सर ज्यादा। अभी तो चलेगा, अभी कम से कम 15-20 मिनट तो चलेगा। अभी चलेंगे हम लोग क्विक सॉर्ट हीप सॉर्ट की प्रोसेस करेंगे, सेल सॉर्ट की प्रोसेस करेंगे। कितना टाइम हुआ अभी? 6:24 हो रहे हैं सर। हाँ 6:24 हो रहे हैं सर सर। 6:24 है और मेरा लैपटॉप भी 24% ही चार्ज है। 20 मिनट अभी चलेगा, लगा तो चार्ज में दोनों काम होगा, चार्ज भी होते रहेगा, क्लास भी लेते रहो। चलिए हिप शॉट पे आइए, हिप शॉट पे आइए भाई। देखिए हिप शॉट की हम प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है? प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दो की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी? क्विक की और हिप की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एल्गोरिथम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसर्शन, सेकेंड बबल, थर्ड सिलेक्शन। सबसे ज्यादा इंसर्शन और बबल से आता है एल्गोरिथम लिखने के लिए, ठीक है? प्रोसेस में क्विक और हिप की सबसे ज्यादा आती है। तो लिखिए इसमें भाई, लिखिए सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अब स्नेहलता तो अभी 3-4 दिन नहीं आएगी, अभी वो मैरिज में कहीं जाना था उसको। सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स थ्रू हीप सॉर्ट, ठीक है?
सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स थ्रू हीप सॉर्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, हीप सॉर्ट के लिए लिख लीजिए एग्जांपल 25, 10, 7, 35, 8 और 9, ये आपके पास ये ले लिया एलिमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर? अरे बोलो। हाँ सर। इसमें हम नेमिंग पहले कर दिए। देखो जनरली एल्गोरिथम में नेमिंग हम लोग कर देते हैं A1 से, लेकिन यदि कोई 0 से कर दे कोई इतनी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली जो कन्वेंशन है एल्गोरिथम में वो कहां से करते हैं हम लोग, A1 से स्टार्ट कर दिए। यदि कोई 0 से कर दिया प्रोग्रामिंग वाला पार्ट को लेके तो कुछ रॉन्ग ज्यादा कुछ नहीं होना इतना ज्यादा वरी, लेकिन जनरली जो कन्वेंशन है वो A1, A2, A3 इसकी नेम दे दिए। A3 दिस इज A4, दिस इज A5, दिस इज A6। क्लियर? अब देखो क्या करेंगे हम लोग, पहली बार इन सारे एलिमेंट्स को लेके एक हीप ट्री बनाते हैं। तो पहली स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, हीप ट्री बनाते हैं, हीप ट्री। तो लिखिए हम लोग अरेंजिंग ऑल द गिवन एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, arranging list of elements, arranging all the elements of list in the form of heap, in the form of heap tree। ठीक है, हीप ट्री बनाते हैं। हीप ट्री कैसे बनाएंगे भाई, हीप ट्री कैसे बनाते हैं हम लोग, पहले एलिमेंट को यहां पे रखते हैं, एकदम ऑर्डर में लेके चलते रहते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। समझ आया? सर 7 तो है ही नहीं सर। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखेंगे हटा दो इसको, बस यहां तक लिख दिए, यहां तक क्लियर? इसमें एलिमेंट्स को आप डाल दीजिए 25, 10, 7, 35, 8 एंड 9। यहां तक क्लियर? क्या बनाते हैं हम लोग, हीप ट्री बनाते हैं। हीप ट्री कैसे बनाते हैं, बाइनरी ट्री की तरह बनाते हैं, लेवल बाय लेवल बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल, फिर 2, फिर इसकी 2, इसकी 2 हो सकती है और होती तो यहाँ पे आता, फिर तीसरी यहाँ पे नहीं जोड़ते, फिर नीचे आते। यहां तक क्लियर? हीप ट्री बन गया। कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं सर। क्या हुआ, अब इससे गया क्या? नहीं सर, हूँ मैं क्लास में। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बोलो, अरे बोलो, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्या करते हैं हम लोग कि हाईएस्ट एलिमेंट को टॉप पे लाने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट एलिमेंट इज टेकन एट द रूट। कैसे लाते हैं, टू डू द फॉलोइंग। ठीक है, हटा दें इसको। हाँ सर हटा दीजिए। अब हम करेंगे हाईएस्ट एलिमेंट को रूट पे लाएंगे। स्टेप नंबर 2 में लिखिए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे हाईएस्ट एलिमेंट इज टेकन एट रूट, टेकन एट रूट। हाईएस्ट एलिमेंट को रूट पे लाएंगे। कैसे लाएंगे, टू डू द फॉलोइंग। समझ आया? हाईएस्ट एलिमेंट इज टेकन एट रूट टू डू द फॉलोइंग। कैसे लाएंगे वो देखिए, यहां से 35 और 8 इसके अंदर हम ए पार्ट बनाएंगे, ABCD। जब तक तब तक हम ABCD बनाते रहेंगे जब तक हाईएस्ट एलिमेंट टॉप पे आ नहीं जाए। ठीक है, तो बनाएंगे। क्या किया हम लोग, पहले यहां से देखें 35 और 8 में बड़ा क्या है 35। 35 को कंपेयर करेंगे अपने रूट के साथ, इन दोनों के लिए रूट ये है, इन दोनों के लिए रूट ये है, इसके लिए रूट ये है। इन दोनों में हाईएस्ट एलिमेंट कंपेयर किए, मिला दैट इज 35। 35 को कंपेयर करेंगे विथ इट्स रूट वैल्यू दैट इज 10। 35 और 10 में बड़ा क्या है तो 35 है।
क्लियर? 35 और 10 में बड़ा क्या 35, so means 35 should be taken at its corresponding root, not at the final root, but at its means के corresponding जो connected root है वहां पे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? यहाँ पे लेके आए 25 सेम, यहाँ पे लेके आ गए 35, यहाँ पे कर दिया हम लोग 10 इंटरचेंज, और यहाँ पे 8। अभी कुछ और ऑर्डर ध्यान नहीं रखते हैं, 7 और 9 में से हम पहले इस लेवल से इस लेवल पे हम लोग हाईएस्ट की बात करेंगे। 9 बड़ी है तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7। समझ आया यहाँ तक? यस सर। हाईएस्ट को क्या किया हम लोग? लास्ट लेवल से 1 लेवल, दैट इज मींस वी हैव ऑलरेडी नाउ टेकन एट 1 लेवल अप हाईएस्ट एलिमेंट, दैट वाज एट द लीफ लेवल, दैट वाज एट द लास्ट लेवल, उसको हम एक लेवल अप कर चुके हैं हाईएस्ट को। कैसे भाई? इन दोनों में हाईएस्ट कंपेयर किए, रूट के साथ कंपेयर करके जो मिला यहाँ पे आ गया, इसके साथ कंपेयर किए, यानी अब आपकी जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो इस लेवल पे नहीं है, इस लेवल पे होगा। अब आते हैं बी पार्ट में। अब इन दोनों में कंपेयर किया, हाईएस्ट 35, 25 से बड़ी है, 35 शुड बी टेकन अप, तो ये क्या हो गया 35 यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया 25, यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ पे क्या हो गया 8, यहाँ पे क्या होगा ये 9 ही रहेगा, ये 9 ही रहा, यहाँ पे हो गया 7। समझ आया इतना? हाँ सर। अब ये हाईएस्ट एलिमेंट नाउ हैज बीन टेकन एट द रूट। अब इसको क्या करेंगे? अब हम सी पार्ट पे आएंगे, इसी की सी पार्ट। एक स्टेप का मतलब पूरी जो फंक्शनलिटीज है वो डन करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? जैसे हम मैट्रिक्स सॉरी एरे से लेके आए थे इस ग्राफ के ऊपर, इस ट्री के ऊपर, वैसे हम इस ट्री को उस लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ अरेंजिंग ऑल दीज एलिमेंट्स इन द लिस्ट, बताइए क्या होगा? सी पार्ट, अरेंजिंग all these elements in the list form, क्या बनेगा बताइए? ऐसा करने से सर ये बी पार्ट स्टेप 2 का है ना? स्टेप 2 के अंदर ही एबीसी चल रहा है, ठीक है? स्टेप 2 के अंदर एबीसी नहीं है समझ? अरे दिक्कत हो रहा हो तो स्टेप 1 को हटा दो, स्टेप 1 नाम हटा दो, यहाँ पे स्टेप 1 करो। पहले हीप ट्री गिवन लिस्ट की बनाएंगे और फिर जो स्टेप्स है स्टेप 1 की या 2 की, ये जो स्टेप्स है इसको रिपीट करते रहेंगे, ठीक है? क्लियर है? आया समझ में? तो क्या किया हम लोग? इसको पहले अरेंज कर दिए 35 के बाद क्या हो गया 25 के बाद 9, फिर हो गया 10, फिर हो गया 8, फिर हो गया 7। यहां तक क्लियर? अब आप देखेंगे हाईएस्ट पर लाने से क्या हुआ? हाईएस्ट आपकी जो एलिमेंट है दैट इज नाउ टेकन इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, ठीक है? तो यदि हम ऐसा ही करते रहे तो ये क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। लेकिन कहीं भी आपको बोले कोई सॉर्ट करने तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, न कि डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट यदि कोई आपसे बात करे डिसेंडिंग तो आपको ऑर्डर पे ध्यान रखना पड़ेगा, टू टेक ऑल द फैक्टर्स, टू टेक ऑल द concepts so that may help you to take all the elements in descending order, but by default all the elements will be taken in ascending order। उस आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है, that may take your all the elements in ascending order। तो क्या करेंगे? ये जो हाईएस्ट यहाँ पे आने से ये डिसेंडिंग के पैटर्न को रिप्रेजेंट करने लगा, इसलिए हम क्या करेंगे? नॉट डी पार्ट, जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है इट शुड बी इंटरचेंज्ड विद द लास्ट वन and it should be assumed to be the part of the deleted element from list, ठीक है? यहाँ पे डी में लिखिए हम लोग क्या करेंगे? now the first element is, एक बार लिखना बस, first element is interchanged with last element and it may be assumed to be deleted। इसका मतलब क्या होगा भाई? ये इंटरचेंज होने से क्या बन गया? क्या बना?
7, 25, 9, 10, 8 और 35। समझ आया? इसी को बोले थे कि इसको डिलीटेड लिस्ट में जूम करना है, डिलीटेड लिस्ट में जूम कर लिए। अरे समझ आया? अच्छा, अब हम यहाँ पे अब क्या लिखें? हो गया डन। अब इसके बाद लिखेंगे स्टेप नंबर 3। अब देखो, रुक जाओ, स्टेप नंबर 3 लिखने पहले वो जो स्टेप 1 बनाए थे, स्टेप 1, यदि हम यहाँ पे स्टेप 2 को हटा दें और उस स्टेप को रहने दें स्टेप 1, और उसको वो जो स्टेप 1 का जो हीप ट्री बनाने का नाम दे दो A, तो इसको नाम दे देंगे B, इसका नाम दे देंगे C, इसका नाम दे देंगे D और इसका नाम दे देंगे E। इससे क्या फायदा होगा? और नहीं ऐसा करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखो रिपीटिंग द स्टेप्स फॉलोड अंडर स्टेप 1 एंड 2। ये 2 स्टेप के प्रोसेस रिपीट होते रहेंगे। हम उन सारे को एक ही स्टेप में डाल दिए। नहीं है समझ में क्या किए? अरे जो पहले जो हीप ट्री बनाए थे स्टेप 1 के साथ, वहां कर दो A पार्ट, ये हो गया, A वाला B हो गया, B वाला C हो गया, C वाला D हो गया, D वाला E हो गया। तो अब क्या लिखना पड़ेगा? एक लाइन लिखना पड़ेगा। नाउ रिपीटिंग द प्रोसेस फॉलोड अंडर स्टेप 1। अब स्टेप 2, 3 नहीं, स्टेप 2 लिखेंगे। समझ आया नहीं समझ आया? आ गया सर। सर क्या बताया था आपने? नाउ रिपीटिंग द प्रोसेस। यदि क्या किए पहले ये तो बताओ। स्टेप 1 को रहने दिए, स्टेप 2 को हटा दिए, ठीक है? हाँ सर। अरे समझ, स्टेप 2 को हटा दिए, स्टेप 1 को रहने दिए, हीप ट्री का नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, C दे दिए, D दे दिए, E दे दिए। तो अब एक ही स्टेप से तुम्हारा काम हो जाएगा, एक ही वर्ड लिखना पड़ेगा स्टेप 1। अब लिखेंगे स्टेप 2 पे आइए, पूरा पूरा स्टेप 1 की पार्ट बन गया। अब स्टेप 2 में लिखेंगे, आप लिखिए नाउ इज रिपीटिंग द प्रोसेस, नाउ रिपीटिंग द प्रोसेस followed under, now repeating the process followed under step, followed under step 1। ठीक है, followed under step 1 मतलब हीप ट्री से बनाने के लिए बनाते समय वहां से स्टार्ट करके E तक, अंडर स्टेप 1 फॉर ऑल अनडिलीटेड एलिमेंट, फॉर ऑल अनडिलीटेड एलिमेंट्स, for all undeleted elements। समझ आया? यस सर। ऋतिक समझ आया? यस सर। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भाई? तुम पैसा पैसा पे क्यों टेंशन ले रहे हो यार? टेंशन क्यों ले रहे हो? दिक्कत हो रहा है तो बाद में देना, अगले सेमेस्टर देना, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं सर, अभी दूंगा, आज ही दूंगा। अच्छा, नहीं बोले कि इतना टेंशन मत लो, बस पढ़ो, तुम्हारे पास से तो जाएगा कहाँ? ठीक है, अंडर स्टेप 1 फॉर ऑल अनडिलीटेड एलिमेंट्स, ये आपकी अनडिलीटेड एलिमेंट्स है, यहां से यहां तक करेंगे। तो करो स्टार्ट, करो भाई इसके अंदर, फिर ABCDE तक जाएगा, करो, हटा दें इसको, इसको छोड़ के करना है। अनडिलीटेड एक एक एलिमेंट को छोड़ते रहना है। ये हम जो शेडेड बना दिए किस लिए? अनडिलीटेड बताने के लिए ऐसा किए। अब आते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे? पहले हीप ट्री बनाते हैं। फर्स्ट हीप ट्री बनाएंगे फॉर अनडिलीटेड एलिमेंट्स, अनडिलीटेड एलिमेंट्स क्या होगा बोलो? 7, फटाफट, अब इतना नहीं लिखना है, 25, 9, 10 और 8। समझ आ गया? बोलो। यस सर। अब क्या लिखेंगे हम लोग? नाउ हाईएस्ट एलिमेंट इज टेकन एट रूट। क्या होगा बताइए? हाईएस्ट एलिमेंट 10 और 8 में बड़ा क्या है? 10 और 8 में बड़ा 10, लेकिन इससे बड़ा ऊपर है, नहीं लाना है।
25 और 9 में कंपेयर, बड़ा क्या 25 कहाँ लाएंगे, ऊपर टॉप पे, क्या होगा, एक ही शॉट में हो गया, ये हो गया बी पार्ट। 25 यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, समझ आया? यस सर। यहाँ पे 2 ही पे हो गया। अब सी में क्या करें, यहाँ पे जब हाईएस्ट पे आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, अरेंजिंग ऑल दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। गौरव शर्मा आया समझ में? अभी तो बहुत आगे है। Arranging all these elements in the list में डालो। क्या हुआ लिस्ट में, कैसे चला, 25, 7, 9 और 35 हम ये दिखा रहे हैं, ये तो पहले से डिलीटेड है। लास्ट में क्या, तो इंटरचेंजिंग, तो क्या बना यहाँ पे शॉर्ट में बिना लिखे इंटरचेंजिंग, ऐसे इंटरचेंजिंग क्या बना, ये लिस्ट 8, 7, 9, 10, 25 डिलीटेड भी हो गया, ये हो गया डिलीटेड। अब ये बचा अनडिलीटेड। सर 7 बोलो। तो सबसे नीचे आ जाना चाहिए था। वो तो बाद में यार अपने आप आ जाएगा, वो टेंशन मत लो, अपने आप आएगा। नहीं जो सर, कर इस स्टेप में क्यों नहीं आया? क्योंकि 8 और 10 फिर ऊपर जाएगा, फिर 7 नीचे आएगा। अरे यार वो आएगा, जो प्रोसीजर है वही करना है ना, हाईएस्ट को लाना है, टॉप पे लाए, और हाईएस्ट जहां अच्छा, ऊपर से नीचे चलना है, नीचे से ऊपर नहीं चलना। नीचे से ऊपर चलना है, ऊपर से नीचे नहीं चलना है, नीचे से ऊपर। तो सर नीचे से ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले 10 और 8 को कंपेयर करेंगे ना। अरे यार तुम बात है ना, तो 10 और 8 को कंपेयर करो ना भाई। तो सर 10 ऊपर जाएगा। एक मिनट कंपेयर एक बार होने के बाद तुम दूसरी बार इटरेशन मत चलाओ इसमें, वो इटरेशन नेक्स्ट स्टेप में होगा। ये जो बोल रहे हो ना, ये तो हो चुका है। यहाँ देखो, यहाँ पे जब हाईएस्ट टॉप पे आ गया, देखो इन दोनों में कंपेयर की मिला 10 को कंपेयर किसके साथ, कि पहले से हाईएस्ट है, कुछ नो चेंज। फिर इसको कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर किए 25 से ये क्या है, छोटी है, तो 25 यहाँ पे 7 के साथ इंटर किया। ये अंदर क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप में होगा। हम इटरेशन के अंदर इटरेशन नहीं चला रहे। ओके सर। एक बार में एक एलिमेंट को हम राइट प्लेस पे ला रहे हैं बस। अब ये हो गया सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड। नाउ अब आइए स्टेप नंबर 3। अब इसे क्लियर है गौरव सिंह ने जी? यस सर। यस सर, क्लियर है मेरा। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 में क्या करेंगे, फिर से सेम रिपीटिंग द एबव प्रोसेस। क्या करेंगे हम लोग, तो ज्यादा नहीं है, 2-3 मिनट 4 मिनट और लगेगा बस। सर 3 मिनट की क्लास ही रह गई है। हाँ तो बस 3 मिनट में डन कर दो ना इसको, इतना फास्ट करो कि डन हो जाए। करो 3 मिनट डन हो जाएगा। ये कर दी, यहां तक क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। थोड़ा स्पीड तो बढ़ाओ। इसके बाद क्या होगा, हाईएस्ट इज टेकन एट। यदि मीटिंग ब्रेक हो गया तो फिर से रिज्वाइन कर लेना, इसको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 10 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आया, 10 यहाँ पे आया, 7 यहाँ पे होगा आपका 9। समझ आया? पहले यहां से यहाँ पे आए। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, बिगर नंबर इज 10, तो 10 should be compared with this 8 and then finally it should be taken as the root of the 2. क्या होगा, 10, 8, 7 and this side 9। समझ आया? अब क्या करेंगे, डी पार्ट में अरेंजिंग, बिना कुछ लिखे भी, ऊपर लिख चुके हैं रिपीटिंग द प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। 10, 8, 9, 9, 7,
25 और 35 ये हम दिखा रहे हैं, ये तो पहले की डिलीटेड एलिमेंट्स है। अब इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो क्या बनेगा इंटरचेंज होने से, यहाँ पे हो गया 8, 9 और 10, फिर क्या होगा 10 के बाद 25 और 35। अब ये यहां तक ने होने के बाद भी आपको प्रोसेस को चलाना पड़ेगा, यहाँ पे ये नहीं कि हो गया तो बबल की तरह हो गया तो बीच में प्रोसेस ब्रेक हो गया, यहाँ ब्रेक नहीं होगा, वो आपको सर चलाना ये कर पड़ेगा। लेंगे इसके आगे सर अब? कर लेंगे ना, यस सर। बस कब तक करेंगे, कब तक, जब तक इसमें सारी सारे एक एलिमेंट रह जाए तो उसको और वो जो डिलीटेड जो लिस्ट होगी वही आपकी डिलीटेड लिस्ट विल रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। समझ आया? अब एक बचा सिलेक्शन सॉर्ट, वो सिलेक्शन सॉर्ट क्या करें, करा दें? सर नहीं सर, रहने दीजिए आज अब। अच्छा चलो, तुम्हारा कोर्स हम कोशिश कर रहे हैं ना कि इस मंथ तुम्हारा 20, 22, 25 नहीं समझे, इस मंथ कम से कम, न्यू ईयर नहीं, इस मंथ में डन हो जाए इस मंथ। अब जो टॉपिक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन पेपर बनता है मेनली, और उसमें टाइम कम लगेगा, समझना भी। सर ये तो आपने अभी जितना भी सर पढ़ा रहे हैं ना सर, सारा ये डीएस का टॉपिक है, सब डीएस में आपने नोट्स भेजा था सर। नहीं, ये सब डीएस का है सर। एनालिसिस वहीं पे ये सब बता चुके हैं, एनालिसिस का पार्ट वहां पे नहीं हुआ था उतना। बेस्ट सर वो वेस्ट केस नहीं था और वो रूट केस नहीं था, नहीं तो सारा है सर। तो उसके बाद तो नहीं सर, लेकिन वो उतना मतलब बढ़िया से नहीं था सर। हाँ